सब ठीक है समन, लेकिन एक दफा अच्छे से छानबीन तो कर लो ना। वो लड़का फराज गायब है और अचानक से आउट ऑफ नोवेयर पाकीज़ा तुम्हारे दफ्तर में आकर बैठ गई है। पाकीज़ा ने बताया ना कि फराज की वालदा की डेथ हो गई है। वो वहां गया हुआ है। सिंपल। तो ये बात पहले कंफर्म तो कर लो ना। हमें क्या पता वो उसको छोड़ गया हो, भाग गया हो, या दोनों ऐसे ही कर रहे हो। असल बात का तो पता लगना चाहिए। असल बात यह है आसिम कि पाकीज़ा और फराज के साथ बहुत जुल्म हुआ है, बहुत ज्यादती हुई है। असल बात यह है कि मुझे पाकीज़ा की हर बात पर यकीन है। मैं मानती हूँ कि उसका हर जख्म असल है। उसके साथ किए जाने वाली हर ज्यादती, हर जुल्म हकीकत है। मैं मानती हूँ पाकीज़ा सच्ची है। यह है असल बात। अब तुम मुझसे इससे आगे की बात करो। हम्म। वाकये की एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। नाउ वी आर टॉकिंग। आओ। बड़ी कमजोर हो गई है हमारी पाकिज़ा। जैसे खाने को ही नहीं मिलता उसे। रंग भी ऐसा पीला पीला सा हुआ हुआ था, जैसे दिनों की बीमार। क्या कहने आई थी? कुछ भी नहीं कह रही थी, बस सबकी खैरियत पूछ रही थी। दो चार लफ्ज ही बोले होंगे उसने। पहले कैसे बोला करती थी ना असलम साहब, चिड़िया की तरह तेज तेज, जैसे आवाज ही गुम हो गई उसकी। ना वो आवाज, ना वो सूरत, जैसे वो पाकीज़ा ही ना हो, मेरा वहम हो। मुझे लगा हो कि वो आई है, मगर ना आई हो। फ्रूट चाट बनाई है, फल भी सारे आपके पसंद की लेकर आई, चुन चुन कर। आपकी फिक्र है उसको, आप ही की परवाह। मेरी तो कभी उसको फिक्र थी ही नहीं। इतना सारा फ्रूट लेकर आई, ये नहीं कि थोड़े से आलू बुखारे ले आए। पता है उसको कि मुझे आलू बुखारे पसंद है, लेकिन ना जी, एक आलू बुखारा नहीं निकला सारे थैलों में। ताला लगा हुआ है टॉयलेट पर। चाबी किसके पास है? क्या कहा तूने? कहा है केस कर रही हूँ। केस कर रही है? ये शॉप की चाबी है। किस पर? बोल ना, किस पर कर रही है केस? यासीन पर। तू पागल तो नहीं हो गई है? हाँ, आखिरकार हो गई हूँ पागल। तू सच में पागल हो गई है पाकीज़ा? हाँ, और तू क्योंकि नहीं हुआ है पागल, तो तारिक भाई से कहकर शामो शाम रिश्ता करवा अपना और रह अपने घर में इज्जत से। मेरी रिहाइश का बंदोबस्त हो गया है। पाकीज़ा, 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 ऐसे कैसे जा सकती है? ऐसे कैसे केस कर सकती है तू? तू मुझे छोड़कर जा रही है? हाँ, तू ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। इतना सब कुछ होने के बाद तू मुझे से जा रही है?
कब तक भागते रहेंगे हम फराज? कब तक तू मेरे आगे ताले लगाकर जाता रहेगा? हालत देख अपनी। आज तेरी माँ गई है, कल मेरी जाएगी, फिर तेरा बाप, फिर मेरा बाप, फिर हम खुद भी। कब तक भागते रहेंगे जब तक सब खत्म नहीं हो जाते? मौत बरहक है। मेरी माँ का वक्त था ना, वो चली गई। मौत से कौन टक्कर ले सकता है? जिंदगी से तू ले सकती हूँ ना। ऐसा क्या कर लेगी तू? हाँ बोल, मुंह छुपाए बगैर तू बाहर जा नहीं सकती है। लोग थूकेंगे मुंह पर। जब तक तरह तरह के नाम रखे हुए हैं लोगों ने। यार देख पाकीज़ा, लोग हमें भूल चुके हैं। ये और 6-8 महीने की बात है, लोग भूल जाएंगे। उन्हें याद भी नहीं रहेगा कोई फराज भी था, कोई पाकीज़ा भी थी। यही तो नहीं चाहती मैं। इतनी आसानी से दुनिया को भूलने नहीं दूंगी मैं फराज। वो याद रखेंगे कि कोई पाकीज़ा भी थी। बड़ी आकड़ आ गई है तेरे में। क्या कर लेगी तू? इज्जत का तो हमारी जनाजा निकल गया। जो हमारी इज्जत का जनाजा ढोल बाजे बजा कर निकाल रहे हैं, उनके ढोल बाजे तो बंद करा ही सकती हूँ ना। वो अकेली क्या कर लेगी? हाँ, कौन है तेरे साथ? ना भाई है, ना बाप है, ना माँ है। और ना ही शौहर। तूने मुझे कभी अपना शौहर माना है? जिस रोज खुद को तेरी बीवी समझूंगी, उस रोज तुझको अपना शौहर भी मान लूंगी। तुझे कोई ख्याल नहीं है मेरा? मोहब्बत करती थी ना मेरे से? हाँ करती थी। शादी भी करना चाहती थी मेरे से? हाँ करना चाहती थी। पाकीज़ा, जो हुआ सो हुआ। अब शादी हो गई है ना हमारी, हम एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। ऐसा भी क्या हो गया? हाँ फराज, देख ऐसा भी क्या हो गया है हमें। जब लोग वक्त पे एफआईआर नहीं कटाते उसका नुकसान होता है उन्हें। इस केस में तो सवाल ही पैदा नहीं होता जुबैर। वो तो सब कुछ छुपाना चाह रहे थे। हाँ, डर गए होंगे बेचारे, उनका भी कोई कसूर नहीं। जुबैर, हमारी शादी होने के बाद ही ये सब। हमने तो सोचा था कि काम से छुट्टी लेकर, ब्रेक लेकर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, ट्रैवल करेंगे। हाँ सोचा तो था, पर कोई नहीं। हनीमून की बुकिंग्स, उसका क्या? हाँ वो मैं कैंसिल करवा दूंगा, कोई बात नहीं। फिर भी कोई बात नहीं। हाँ हाँ फिर भी कोई बात नहीं। तुम्हें बुरा नहीं लगा? समझ, आई अंडरस्टैंड। ये केस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और होना भी चाहिए। ट्रैवल प्लान्स हम बाद में बना लेंगे, नॉट अ बिग डील। आसिम ने मुझे बहुत गिल्टी फील कराया। कह रहा था कि मैं अपने हनीमून को इग्नोर करके पाकीज़ा के केस पे फोकस कर रही हूँ, विच इज नॉट फेयर। स्किन केयर और चेंजिंग में इतना टाइम लगाना इज ऑल्सो नॉट फेयर। देख पाकीज़ा, मेरी बात सुन। इस सब से और कुछ नहीं होगा, बस अपना ही जिस्म नंगा होगा। वो तो हो चुका फराज। इज्जत के कपड़े उतरने थे, उतर चुके। तुम खुद को और बदनाम करने पर तुली हुई है। मैं और क्या बदनाम होंगी? वो अपने नाम और इज्जत की ढोल बजा रहे हैं, अब उनकी बारी है। मेरी माँ ने अचानक मरकर सारी गड़बड़ कर दी है, नहीं तो मैं इसे जाने ना देता तुझे। इससे पहले कि हमारे माँ बाप सब मर जाएं, मुझे जाने दे फराज।